गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे में पढ़ाए थे कि स्पेस बनने के साथ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। अब किसे मानना है? 2D एरे में। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे में क्या कर रहे हैं? वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70, 80। तो हम बताए थे ये जो 2D बनता है ये अलग अलग रो मिलने से, जैसे ये रो मिल गया 10, 20, 30, फिर 40। तो हम बताए थे ये जो 2D है, 2 डायमेंशन एरे, ये एरे का भी एरे होता है। ये एरे है और ये सब मिला देते हैं तो फिर एक एरे बन गया। तो ये 1D से ही क्या बनता है? 1 डायमेंशन एरे को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? 2D। तो इसी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। कैसे इनिशियलाइज करते हैं? INT एरे का नाम मान लेते हैं, हम रख लिए ए। क्लियर है? और 2D में क्या होता है? डबल सबस्क्रिप्ट। और हम बताए थे अनसाइज बोल रहे हैं, मीन्स साइज इसमें, या फिर अभी मान लेते हैं साइज कर रहे हैं, साइज एरे। इसमें साइज पहले से दिया रहता है। तो साइज कितना है इसमें? 0, 1, 2, कितना है? 3। क्लियर है? और यहाँ पे ये भी क्या? 0, 1, 0, 1, 2, टोटल कॉलम कितना है? 3। अब तो ये जो 2D बनता है किससे? 1D से। जब 1 डायमेंशन 1D एरे जब मिलता है तो क्या बनता है? 2D। तो कौन कौन सा मिलकर बना हुआ है? पहला रो, फिर सेकेंड रो, यही है ना, 40, 50, 60, और फिर थर्ड रो। क्लियर है? अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों को कॉमा से दिए और एक स्टार्टिंग में ये ब्रैकेट दिए और एक ये एंड में। जैसे लिखे 2, 4, 6। अब इसी को यहाँ लिख दिए 2, 4, 6 और यहाँ बंद कर दिए। तो ये स्टार्टिंग किए और ये बंद किए और ये तीनों जो वैल्यू है ये एक साथ कर दिए। तो ये तीनों क्या हो गया? ये दोनों ब्रेसेस देने से क्या हो गया? एक साथ। तो 1 डायमेंशन को ही जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? 2D। और इसको क्या कर दिए? इनिशियलाइज कर दिए। समझ में आ गया? तो ये साइज एरे मीन्स इसमें साइज पहले से दिया रहता है और अनसाइज्ड में क्या होता है? यहाँ नहीं दिया रहता है। हम लोग इसको देख के समझ सकते हैं। तो देखिए, एक रो, 2 रो, कितना रो है? 3। अब कॉलम देखना है तो कॉलम कितना है इसमें? 1, 2, 3। इसी को दूसरा तरीका से भी लिख सकते थे, INT ए। साइज दे या ना दे, इधर से पता चल जाता है। अब इसको लिख सकते थे, ये जो पहला रो है 10, 20, 30, इसको लिख लिए। ये कॉमा देके जो नीचे लिखते हैं इसको साथ ही साथ लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिख सकते हैं। तो 40, 50, 60 और इसको भी इसके इसी के बगल में 70, 80 और 90। तो ये जो लाइन कॉमा दे के नीचे लिखते थे, कॉमा दे के नीचे लिखते थे, क्या कर सकते हैं? कॉमा दे के इसके बगल में तो पहला रो लिख दिए, फिर सेकेंड रो लिखें, फिर थर्ड रो लिखें और एक खोल लें और ये बंद किए। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? तो दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब रहा बात यहाँ पे, अगर हम वैल्यू दे दिए तो क्या हो गया? साइज पहले से पता है साइज कितना है। और अगर नहीं देते हैं तो क्या हो गया? अनसाइज्ड। मीन्स इसमें इधर से नहीं पता है तो इधर से पता कर सकते हैं। अब देख सकते हैं, एक रो, 2 रो और प्रत्येक रो में कितना वैल्यू है? 3। तो इसमें भी 3 होगा। ऐसा नहीं कि ये टेबल कभी ऐसे देखे हैं क्या? इसमें 3 है और इसमें 2 है। जब भी अगर यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 ही होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कम अधिक रहेगा। तो पहला रो में अगर 3 वैल्यू, इसका मतलब अगला में 3 होगा। तो इसमें 3 कॉलम है, इसका मतलब अगला में 3 होगा।
तो पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा, तो ये किस में था? करेक्ट इंटीजर में। अब क्या है? करेक्टर। अगर हम लिखें यहाँ पे राज और ये साज या फिर सेम, तो इसको देखा जाए तो क्या है? ये एक रो ये है राज का और किसका? एक साज सेम का। ये दोनों मिला दिए तो क्या बन गया? 2D एरे। तो कैर, इसमें किस टाइप का डेटा है? कैर। इसका नाम हम मान लेते हैं बी रख दिए, और इसमें ये देने दे इधर से पता चल ही जाएगा। तो पहला हम क्या है? RAJ कोमा, फिर क्या है? सेम। ये खोलना है, क्या करना है? बंद करना है। और हम क्या बताएं अभी तुरंत? इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क्या है? राज, ये पहला रो हो गया, और एक खोलना है और क्या करना? बंद करना है। अब डिपेंड करता है कि अपने से साइज दे सकते हैं कितना रो है? 3, और कॉलम इसमें कितना है? 3। इसको देखा जाए तो इसमें रो कितना है? 1 2 है, देख लीजिए, और कॉलम कितना है? 3। तो अब साइज भी दे सकते हैं, देंगे तो साइज एरे हो जाएगा, नहीं देंगे तो अनसाइज एरे हो जाएगा। और फर्क नहीं पड़ता प्रोग्राम में, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर दे दिए तो यहाँ से प्रोग्राम रीड कर लेगा कितना इसमें कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो इधर से पता कर लेगा कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। इसलिए दोनों कंडीशन में एरर नहीं होता। तो ये किस केस में है? करेक्टर केस में। उसी तरह किस केस में ले सकते हैं? फ्लोट केस में। अगर मान लेते हैं वैल्यू लिए इस तरह से 4.5, 2.0, 3.6, इसको अगर लेना है तो क्या लिखेंगे? फ्लोट। मान लो x ले लिए और 0.1 कितना है? 2/2। तो पहला हम क्या रखेंगे? 4.5, 2.5, और यहीं पर रख देते हैं 3.6 और 2.5। एक खोलना और क्या करना? एक बंद करना है। इसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? फ्लोट साइज दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 4.5 और क्या है? कॉमा 2.5, फर्स्ट रो हो गया, कॉमा, फिर सेकंड। वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है ये भी कुछ भी रख सकते हैं। दोनों सेम रख सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग रख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखें? वैल्यू को कैसे 2D एरे में क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करना। अगर जो भी हम लोग एरे दिखता है उसका पहला रो का अलग लिखेंगे, कॉमा दे के दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक शुरुआत में ब्रेसेस देंगे, लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे, और सबको लिखेंगे कॉमा में। इसको एक लाइन में लिख सकते हैं या तोड़ के लिख सकते हैं। उसी तरह करेक्टर में भी और उसी तरह फ्लोट में भी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर प्रोग्राम। थैंक्स।